हेलो फ्रेंड्स, प्रभाकर सिंह नॉलेज अड्डा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस तरह के क्वेश्चन की निम्नलिखित अभिक्रियाओं को संतुलित कीजिए और उनके रासायनिक समीकरण लीजिए। तो इन अभिक्रियाओं में क्या होता है, कई बार अभिक्रियाएं इस तरह से दी होती हैं बिना सूत्र के। तो अगर आपको इनका सूत्र लिखना सीखना है तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। तो हम लोग इस वीडियो में इन अभिक्रियाओं का सूत्र लिखना सीखेंगे। ठीक है, इस वीडियो के बाद आपको जरा सी भी समस्या नहीं होगी। ठीक है, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। देखिए किस तरह से सीखेंगे। मान लीजिए आपको दिया गया है कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र। ठीक है, ये आपका यौगिक है और आपको उसको नाम लिखना नहीं आता, तो आपको सिंपल सा क्या करना है वो चीज़ सीखिए। सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक तरफ जो भी पहला नाम दिया होगा और दूसरा नाम दोनों, ठीक है, वो दोनों नाम आप अलग अलग लिख लेंगे। फिर जो उनके सिंबल होते हैं, प्रतीक चिन्ह, तो जैसे कैल्शियम का लिखा तो आपने क्या लिख लिया, कैल्शियम लिख लिया, और क्लोराइड का लिखा तो आपने क्या किया, क्लोराइड का लिख लिया। ठीक है, बहुत अभी ये आपको कठिन लग रहा है, फिर देखिएगा सेकंड्स में ये काम होगा। तो आपने क्या किया, पहले जो नाम लिखा होता है उसको अलग लिख लिया, दूसरा लिखा होता है उसको अलग लिख लिया। फिर आपने पता होना चाहिए कि कैल्शियम पर कितने प्लस लगते हैं। तो सबको पता होता है कैल्शियम पर 2 प्लस लगते हैं। ठीक है, तो आपने उसके नीचे उसके प्लस लिख दिए। और आपने पता है Cl के ऊपर, क्लोराइड के ऊपर 1 माइनस लगता है, तो आपने उसके नीचे 1 माइनस लिख दिया। ठीक है, बस इतना सा काम आपने करना है। उसके बाद देखिए क्या करना है, आपको दोनों सूत्रों को आप पास पास लिख लें। पहले अभी दूर दूर लिखा था, अब उनको पास पास लिख लिया। जो प्लस वाले के थे उनको ले जाके माइनस के पास लिख दीजिए। ठीक है, देखिए जो प्लस वाले के थे कितने थे, 2, तो उनको हमने कहाँ लिखा, माइनस के पास। और जो माइनस वाले का था 1, उसको यहाँ लिखा। ठीक है, तो अब क्या होता है, 1 को नहीं लिखा जाता है। ठीक है, हमेशा याद रखना 1 नहीं लिखा जाएगा। ठीक, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ से 1 को क्या करेंगे, हटा देंगे। तो अब देखिए ये सूत्र जो हमको दिखाई देगा वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, Ca और Cl2 2 लिखा है, कि बस केवल ये क्या 1 नहीं लिखा। तो देखिए ये हमारा आसानी से सूत्र लिखना आ गया। तो अब आपकी प्रॉब्लम होगी कि आपको तो पता ही नहीं है इसमें कितने प्लस होते हैं, किसमें कितने माइनस होते हैं। तो इसी वीडियो में आपको आगे लिस्ट पूरी प्रोवाइड करा दी जाएगी कि कौन प्लस होते हैं, कौन माइनस होते हैं। ठीक है, तो आइए और एग्जाम्पल हम लोग सीखते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अगली बार देखिए हमको सूत्र लिखना है किसका, कैल्शियम का और कार्बोनेट का। तो कैल्शियम का आपको पता होना चाहिए, अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, ये होता है। और कार्बोनेट का क्या होता है, ये होता है। तो सबसे पहले हमने क्या करना था, कैल्शियम लिख लिया और कार्बोनेट लिख लिया। ठीक, तो कैल्शियम के 2 प्लस देखिए यहाँ लिख लिए, और कार्बोनेट के 2 माइनस यहाँ लिख लिए। फिर अभी क्या बताया था, आप पास पास करके इनको लिखेंगे, लिख दिया आपने कैल्शियम और कार्बोनेट। अब क्या बताए थे, देखिए प्लस वाले के जो 2 हैं वो कहाँ जाएंगे, माइनस के पास। तो प्लस वाले के 2 देखिए कर दिए माइनस के पास, और माइनस के 2 हैं वो कर दिया आपने प्लस के पास। अब पहला क्या था कि 1 होता वो नहीं लिखा जाता। अब याद रखिए अगर गिनती बराबर हैं, क्या हैं, बराबर हैं, तो नहीं लिखेंगे। दोनों जगह बराबर हैं तो गिनती नहीं लिखी जाएंगी। ठीक है, तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है। अब देखिए दोनों जगह 2 2 है, तो हम अब इसको कैसे लिख देंगे, सिंपल सा पास पास लाके CaCO3। ये दोनों देखिए दोनों जगह तो 2 2 हैं, अगर मतलब दोनों बराबर हैं तो नहीं लिखेंगे, बस यही हमारा सूत्र हो जाएगा। देखिए कितने आसान आसान से हैं। चलिए आपको एक और प्रैक्टिस करवाते हैं। इस बार देखिए हमको किसका लिखना है, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो पहला स्टेप क्या होता है, मैग्नीशियम का सूत्र लिखेंगे। दूसरा स्टेप क्या होता है, क्लोराइड का सूत्र लिखेंगे। ठीक, तो आपने क्या लिख दिया, मैग्नीशियम लिख दिया और क्लोराइड लिख दिया। मैग्नीशियम के कितने प्लस हैं, 2, ये यहाँ लिख दिए, और क्लोराइड का कितना है, माइनस। इतना काम हम लोग कर चुके हैं।
अब हम लोग क्या करते हैं, मैग्नीशियम और क्लोराइड को पास पास लिखते हैं, ठीक, यही तो करते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप, इसके जो दो हैं वो कहाँ लिखते हैं, माइनस वाले के बगल में लिख दिए। इसका एक कहाँ लिखते हैं, यहाँ पर। फिर अभी हमने क्या सीखा था, जो एक होता है उसको लिखा ही नहीं जाता, तो क्या आएगा, सीधा सा क्या जाएगा, Mg आएगा और Cl आएंगे और 2। देखिए ये हमारा सूत्र लिखना हो गया, यानी ये बन गया मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है। तो उम्मीद करते होंगे आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट एक और देखते हैं, यहाँ पर क्या है, एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो याद करिएगा Al पे 3+, ये प्लस माइनस वाली पूरी लिस्ट अभी आपको दे दी जाएगी। तो एल्यूमिनियम पे कितने, 3+ हैं और क्लोराइड पे 1-। तो आप क्या करेंगे, पहले क्या देखिए, एल्यूमिनियम लिख लिया और फिर क्लोराइड लिख लिया। फिर क्या देखिए, इन पे 3+ लगे हैं तो यहाँ लिख लिए, इस पे 1- लगा तो यहाँ। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, आप इन दोनों को पास पास ला के लिख लेंगे, ठीक। चौथे स्टेप में ये जो प्लस के हैं इनको कहाँ, माइनस वाले के पास। तो हमारे पास 3 है तो हमने 3 लिख दिए, और यहाँ कितना 1 है तो 1 यहाँ लिख दिया। फिर याद आता है हम लोगों को क्या, कि 1 तो लिखना ही नहीं है, तो अब इधर आके सही सही लिख देंगे, Al लिखेंगे और Cl। 1 तो लिखना नहीं तो यहाँ छोड़ दीजिए, 3 लिखने हैं तो यही हमारा सूत्र हो जाएगा, क्या, AlCl3, ठीक है। चलिए एक और आपको प्रैक्टिस कराते हैं, कॉपर नाइट्रेट, ठीक है। तो कॉपर पे याद रखेंगे 1+ और नाइट्रेट पे याद रखेंगे NO3 पे 1-। तो आपने पहले क्या लिखा, कॉपर, फिर लिखा NO3, फिर आपने ये वाला प्लस यहाँ लिख दिया और ये वाला माइनस यहाँ लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग अब क्या करते थे, इन लोगों को पास पास ला के लिखते थे, तो भैया लो पास पास लिख दिया, ठीक। अब यहाँ पे देखिए 1+ है तो उसको कहाँ लिखते थे, यहाँ पे, सही है, उनको कहाँ लिखा है, यहाँ पे। इस पे 1- है तो उसको कहाँ लिखते हैं, यहाँ पे। अब इसमें तो दोनों वही कंडीशन, पास वो बराबर भी हैं और 1 भी है, तो इन सब को तो लिखा ही नहीं जाता, तो सिंपल सा आप क्या लिख देंगे, CuNO3, और यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप कोई भी फॉर्मूला हो उसको आप बड़े ही आसानी के साथ लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपको एक हम अपने आप से बनाना सिखाते हैं कि आप खुद कैसे लिखेंगे। तो एक ये देखिए, जैसे इसमें हमको दिया गया है, एक प्लस का यौगिक दिया गया है और एक बहुत सारे माइनस के। तो देखिए ये प्लस वाला कौन सा, अमोनियम। तो आपने क्या करना है, एक प्लस का लेना होता है, एक माइनस का। तो आप क्या किए, पहले प्लस वाला ले लिए और दूसरा आपने क्या लिया, एक माइनस का। ऐसे हम लोग लिख लेते थे। फिर देखिए हम लोग क्या करते थे, इन लोगों को पास पास लिख लेते, अमोनियम लिख लिया और OH यानी हाइड्रोक्साइड लिख लिया, ठीक है। अब क्या करते थे, ये जो प्लस वाली गिनती है इनको यहाँ पे लिखते थे और ये माइनस वाली गिनती को यहाँ पे लिखते थे, ठीक। फिर हमने क्या बताया था आपको कि आप इन सब को पास पास लिख लीजिए, तो आपने Na और OH लिख लिया, ठीक। अब ये प्लस वाला जो होता था वो किसके पास लिखा जाता, किसके पास लिखते थे, माइनस वाले के पास। तो हमने देखिए यहाँ लिख दिया, और ये जो माइनस वाला था वो कहाँ लिखा जाता था, यहाँ पे। फिर क्या करते थे, बराबर हों या फिर एक हो तो नहीं लिखते थे, तो सिर्फ क्या बचा, NH4 और OH, यही तो है। और यही सूत्र है हमारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड का। नाम भी देखिए आपका मिल जाएगा, ये अमोनियम है, ये हाइड्रोक्साइड, यानी क्या बन गया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो फ्रेंड्स कुछ इस तरह से आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखिए एक एग्जांपल ये आपको दिया, एक अभी और एग्जांपल, सारे सूत्र, इसके बाद कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो देखिए आपको एक और नाम सिखाते हैं बहुत अच्छा सा। अब की मान लीजिए हमने इसको और इसको लिखना है, सल्फेट को, ठीक। तो फिर से पूरे स्टेप वही फॉलो किए जाएंगे। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले प्लस वाला लिख देंगे, तो NH4 पे 1+ आपने लिख दिया, ठीक। फिर यहाँ पे क्या होता है, माइनस वाला लिख देंगे, SO4 पे 2- लिख दिए।
अब आप क्या करते थे, दोनों को पास पास लिखते थे, तो आपने NH4 लिखा, सही, और साथ में SO4 लिख दिया है। ठीक, ध्यान से। अब क्या करते थे, इनके प्लस माइनस, तो अमोनियम के प्लस माइनस अभी तो यहीं पे लिखते हैं और इसके जो हैं वो यहाँ पे लिखते थे। इतना काम करते थे। अगला स्टेप क्या था कि भैया दोनों को पास पास ले आओ, तो देखो NH4 को पास ले आए और SO4 को पास ले आए। फिर क्या करते थे, इनके माइनस प्लस की अदला बदली कर दो, तो देखो इसके प्लस वाले कहाँ लिखे जाते थे, माइनस वाले के पास, तो यहाँ लिख दिए। अब माइनस वाले के कहाँ लिखे जाते थे, यहाँ पे। तो जब कभी भी ज़्यादा गिनती रहा करे तो आप ब्रैकेट लगा देंगे। तो अब याद आता था कि एक तो लिखा ही नहीं जाएगा, तो एक हटा के बस लिख दो। देखो क्या लिखा है, NH4 के बाहर 2 और साथ में SO4। तो ये कि इसका नाम कोई पूछे तो सिंपल सा, NH4 क्या है, अमोनियम, और SO4 क्या है, सल्फेट, तो इसका नाम क्या बनेगा, अमोनियम सल्फेट। ठीक है, बहुत बहुत आसान से सूत्र हैं। तो इस तरह से आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपनी रासायनिक अभिक्रियाओं को भी अच्छी तरह से पूरा कर सकते हैं। चलिए आपको एक और उदाहरण देते हैं। इसके बाद आप कोई भी मतलब क्वेश्चन हो उसका रासायनिक सूत्र लिख सकते हैं। मान लीजिए आपको एल्यूमिनियम का एक लेके दिखाते हैं, तो एल्यूमिनियम पे कितने प्लस लगते हैं, 3 प्लस। ठीक, और मान लीजिए आपको कार्बोनेट के साथ बना के दिखाते हैं, तो देखिए यहाँ कितने, CO3 पे 2 माइनस। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं। अब चलिए शॉर्टकट तरीके से बताते हैं। सिंपल सा, आप क्या करेंगे, पहले प्लस वाला लिख लें और फिर माइनस वाला। ठीक, अब उसके बाद क्या करना है, जो प्लस के ऊपर चार्ज लिखा हो उसको माइनस के बगल में लिख दें, और जो माइनस के ऊपर लिखा हो उसको प्लस के बगल में लिख दें। सही, तो अब क्या है, इनको क्या करना, बराबर भी नहीं है और एक जैसे भी नहीं है। ठीक है, एक भी नहीं है, तो सिंपल सा इसका सूत्र क्या बन जाएगा, Al2CO3 का थ्राइस। यही आपका सूत्र होगा एल्यूमिनियम कार्बोनेट का। ठीक है, तो कोई भी सूत्र हो। अब आइए आपको लिस्ट दिखाते हैं। तो देखिए ये यहाँ पर कुछ यौगिक हैं, जैसे हाइड्रोजन पे 1 प्लस लगता है, सोडियम पे भी 1 प्लस लगता है, पोटेशियम पे भी 1 प्लस लगता है, सिल्वर पे भी 1 प्लस लगता है। तो इनके नाम और प्लस ये लिखे हुए हैं, तो आप वीडियो रोक के इनको नोट कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, सिल्वर पे 1 प्लस अभी पढ़ा था। कॉपर पे जब 1 प्लस लगता है तो उसको क्यूप्रस बोलते हैं, याद रखिएगा। और कई बार होता है कॉपर पे 2 प्लस भी लगते हैं, तो इसका नाम बदल के क्यूप्रिक हो जाता है। क्या हो जाता है, क्यूप्रिक। उसके बाद देखिए Hg पे 1 प्लस लगता है, मर्क्यूरस। अमोनियम अभी हम लोगों ने पढ़ा था, ये था अमोनियम। ठीक, नेक्स्ट देखिए ये वही चीज़ें हैं। उसके बाद आपको अगर एल्यूमिनियम पे देखना है तो 3 प्लस लगते हैं, नोट कर लीजिएगा, इसका नाम एल्यूमिनियम। Ca पे याद करना है तो 2 प्लस लगते हैं, ये कैल्शियम हो जाता है। उसके बाद याद करेंगे K पे 1 प्लस लगता है, ये क्या हो जाता है, पोटेशियम। नाम बोलते जा रहे हैं और सिंबल हम लिखते जा रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद Na पे हम लोग पढ़ चुके थे, 1 प्लस लगता है। अब कुछ और देखिए, Fe पे 2 प्लस भी लगते हैं और 3 प्लस भी लगते हैं। ठीक है, जब 2 प्लस लगते हैं तो इसका नाम फेरस होता है, और 3 प्लस लगते हैं तो इसका नाम फेरिक होता है। और याद रखिएगा Ba पे 2 प्लस लगते हैं तो इसका नाम बेरिलियम होता है। ठीक है, Ba पे 2 प्लस तो बेरिलियम, वो बेरियम, सॉरी बेरियम, इसका नाम क्या होगा, बेरियम होगा। और अगर Be पे 2 प्लस लगते हैं तो इसका नाम बेरिलियम, कंफ्यूज नहीं होंगे, बेरिलियम। ठीक, तो इस तरह से ये कुछ थे प्लस चिन्ह वाले। अब आइए आपको कुछ माइनस चिन्ह के दिखाते हैं। तो माइनस चिन्ह में देखिए Cl पे जब 1 माइनस लगेगा तो इसका नाम क्लोराइड होगा। F पे जब 1 माइनस लगेगा तो इसका नाम फ्लोराइड होगा। OH पे जब 1 माइनस होगा तो इसका नाम हाइड्रोक्साइड होगा। NO3 पे जब 1 माइनस लगेगा तो नाइट्रेट होगा। HCO3 पे जब 1 माइनस होगा तो बाइकार्बोनेट होगा।
CH3COO उस पे 1 माइनस तो एसीटेट होगा, और Br पे 1 माइनस तो ब्रोमाइड होगा। और बहुत सारे हैं। देखिए अगर कहीं CO3 डबल माइनस, देखिए यहाँ लिखते हैं CO3 डबल माइनस तो कार्बोनेट होगा, O पे 2 माइनस हैं तो ऑक्साइड होगा, SO4 पे 2 माइनस हैं तो सल्फेट हो, S पे अगर 2 माइनस हैं तो सल्फाइड होगा, SO3 पे 2 माइनस हैं तो सल्फाइट होगा। ये सल्फाइड है और ये सल्फाइट है, और PO4 पे ट्रिपल माइनस तो फॉस्फेट। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे कुछ आयनों के नाम लिखना। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं।